Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम फिर से एक और न्यू स्ट्रेटेजी यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर मार्केट के लिए। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में हमने बुल मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी या रेंज बाउंड मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, तो आज हम बेयर और रेंज बाउंड मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसका एक मॉडिफिकेशन है, तो एक डायगोनल स्प्रेड जो स्ट्रेटेजी है। तो ये भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो जो पुट ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। और कोई भी स्ट्रेटजी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था, कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम और मार्केट के जो सिचुएशन होती है या मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजी हम पुट ऑप्शंस के साथ बनाएंगे और इसके भी हम आगे कुछ न्यू जो स्ट्रेटजी है इसमें जो मॉडिफिकेशन हो सकते हैं उन स्ट्रेटजीज को भी हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी ये भी क्या है कि कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी को हमें कब यूज करना है। और मेन इसका क्या है कि एक तो मार्केट का जो ट्रेंड है उसको ट्रेंड को हमें फॉलो करना है, उसका एक बेनिफिट लेना है और साथ में हमें जो टाइम वैल्यू का है उसका बेनिफिट भी यहाँ पे हमें लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी देख लें कब यूज करनी है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे व्हेन टू यूज, का भी स्ट्रेटजी को यूज करना है तो यहाँ पर मार्केट व्यू बेरिश एंड लो वॉलेट, उस टाइम पर हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं जब मार्केट व्यू हमें लगता है कि बेरिश है और लो वॉलेटाइल यानी कि रेंज बाउंड है। इसको हम ये भी कह सकते हैं लो वॉलेटाइल मीन्स रेंज बाउंड है। तो स्ट्रेटजी हमारी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो स्ट्रेटजी हमें करनी है कि यहाँ पर हमें बाई करनी है एक डीप ITM पुट। डीप ITM पुट बाई करनी है हमें नेक्स्ट एक्सपायरी और साथ में हमें सेल करनी है एक पुट यानी कि सेल OTM पिट नियर एक्स यानी कि करंट एक्सपायरी। तो नियर एक्सपायरी के हम यहाँ पर एक पुट ऑप्शंस को सेल करेंगे। पर्पज यही है कि मार्केट अगर डाउन जाए तो हमें जो हमने डीप ITM पुट बाई की है क्योंकि जिसका डेल्टा क्या है जो हमें पुट बाई करनी है उसका अप्रोक्स 0.7 के आसपास की डेल्टा की हम यहाँ पर एक पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे और एक ऐसी पुट ऑप्शंस को हम सेल करेंगे जिसका जो डेल्टा है वो 0.4 या 0.3 के आसपास के डेल्टा की पुट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये है कि यानी कि हायर स्ट्राइक की हमें जो हायर स्ट्राइक की पुट है बाई करके लोअर स्ट्राइक की पुट को हमें यहाँ पे सेल करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरह की कॉम्बिनेशन को कहते हैं डायगोनल पुट स्प्रेड। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पुट ऑप्शन से यहाँ पर एक्सपायरी भी अलग हैं और स्ट्राइक्स भी अलग हैं, यानी कि मेन जो डिफरेंस है वो एक्सपायरी का भी हमने स्प्रेड लिया है और यहाँ पर स्ट्राइक का भी स्प्रेड है। अब इसका मेन जो एडवांटेज वही है कि मार्केट अगर डाउन जाती है तो जो हमने डीप OTM जो पुट हमने बाई की है तो डेल्टा के अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज होगा और जो हमने पुट सेल किया उसका डेल्टा कम है और एक टाइम वैल्यू है। और क्योंकि ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं।
जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। टाइम वैल्यू सबसे पहले किसकी डिक्रीज होगी? जो नियर एक्सपायरी है, फार एक्सपायरी की टाइम वैल्यू उस स्पीड से डिक्रीज नहीं होगी और डेल्टा भी इसका कम है, तो इसमें प्रीमियम में भी उतना चेंज नहीं आएगा, यानी कि मार्केट हमें इसमें कम लॉस के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट अप जाती है, अगर मार्केट अप जाती है तो यानी कि मेन बेनिफिट क्या रहेगा? टाइम वैल्यू का, क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू है और इसका क्या है? डेल्टा के ऊपर, यानी कि डबल बेनिफिट हमें किस में होगा? टाइम वैल्यू का बेनिफिट होगा, डेल्टा का भी बेनिफिट होगा उस पुट ऑप्शंस में जिस पुट ऑप्शंस को हमने यहाँ पे सेल किया है। तो एक जो एडवांटेजेस है यहाँ पे, हम टाइम वैल्यू का और डेल्टा का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है और जिसमें हम आगे और भी इस तरह के कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम इसमें और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम बाकी स्ट्रेटजीज में भी करते हैं। तो ये सब सीखने के लिए आप NIFM का हमारा जो एडवांस जो ऑप्शंस कोर्स है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट मार्केट्स के यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम सिखाते हैं। चाहे आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप आर्बिट्रेजर हैं या फिर आप हेजिंग पर्पस से ये स्ट्रेटजी यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। और साथ में ऑप्शंस के डेटा का डिटेल्स एनालिसिस और ऑप्शंस ग्रीक्स का जो डिटेल एनालिसिस है वो हम यहाँ पे क्लास में अपने स्टूडेंटों के साथ ये सब चीज़ें सिखाते हैं और अपनी कैसे स्ट्रेटजीज को क्रिएट कर सकते हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें वो किस तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो सब हम यहाँ पर जो हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है और हमारे जो क्लासरूम कोर्सेस हैं या फिर जो हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी, तो हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर, कोई भी स्ट्रेटजी के अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड, तो मेन चीज़ क्या होता है कि हमें अपना जो रिस्क है वो हमारा मिनिमाइज रहे और वो भी विदाउट स्टॉप लॉस के। अब इस स्ट्रेटजी में भी हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा, यहाँ पे लॉस हमारा लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, लेकिन प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है इस तरह की स्ट्रेटजी की, जो कि हम नॉर्मल जो अगर बेयर पुट स्प्रेड बनाते हैं और इस पुट स्प्रेड को बनाएंगे तो इसमें हमारा जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो इसलिए हम नॉर्मल पुट स्प्रेड बनाने से बेटर है कि हम एक डायगोनल पुट स्प्रेड बनाएं। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड रहने वाला है। तो ये प्रॉफिट है। अब इस किसी भी स्ट्रेटजीज के अंदर हमें अगर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई डेल्टा की एडजस्टमेंट करनी है, तो वो हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें भी हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करके भी जो ट्रेडर है वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बेयर मार्केट में, यहाँ से बेयर या रेंज बाउंड मार्केट में भी वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रीमियम रिस्क को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए आप हमारा जो YouTube का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही नई नई स्ट्रेटजी हम आपके साथ यहाँ पर इस चैनल पे यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं ऑप्शंस की न्यू स्ट्रेटजीज को, और वो यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब ये हमने जैसे स्ट्रेटजी बनाई है, तो नॉर्मली क्या है कि हमें इस स्ट्रेटजी में सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी की जो हम पुट ऑप्शंस बाई करें तो उसका जो डेल्टा है और जो हम नियर एक्सपायरी की जो हम पुट सेल कर रहे हैं उसका जो डेल्टा है उसका एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसको यहाँ पे हमें एक मैनेज करने की नीड रहेगी अगर हमें इस स्ट्रेटजी से और भी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करना है। तो वो एक एडजस्टमेंट रहेगा जो हर स्ट्रेटजीज में होता है कि एडजस्टमेंट। तो अगर हम एक नॉर्मल भी इस तरह की स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इससे भी हमें अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सपोज अगर निफ्टी का हम एक एजम्पशन करें कि निफ्टी सपोज करो भी अगर यहाँ पे देखें कि निफ्टी का अगर हम एक एजम्पशन कहते हैं सपोज निफ्टी अभी 25,300 के अराउंड यहाँ पर अगर ट्रेड हो रहा है तो हमने फिर क्या करेंगे एक DPIT यानी कि 25,500 के स्ट्राइक की हम पुट को यानी कि जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी की होगी उसको यहाँ पर क्या करेंगे हम बाई करेंगे और जो लोअर स्ट्राइक है जो 25,100 या 25,000 के जो पुट है जिसका डेल्टा 0.3 या 0.4 के आसपास हो उसको हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो यानी कि हायर स्ट्राइक की पुट को बाई करके लोअर स्ट्राइक की पुट को सेल करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो एक्सपायरी है जो हम बाई जो करेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी करेंगे और जो सेल करेंगे वो नियर एक्सपायरी की पुट को यहाँ पर सेल करेंगे। तब ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि अगर हम सेम एक्सपायरी में करेंगे तो फिर नॉर्मल वही बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बन जाती है क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सपायरी को भी का भी स्प्रेड लिया, एक्सपायरी भी डिफरेंट रखी है, स्ट्राइक्स भी डिफरेंट रखी है। इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटजी का नाम है डायगोनल पुट स्प्रेड। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको डेफिनेटली आप बेयर और रेंज बाउंड मार्केट में यूज करते यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और साथ में ये स्ट्रेटजी जो स्प्रेड है यानी कि जो मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर हमने स्ट्राइक का जो स्प्रेड लिया है वो ये इस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम डेली बेसिस पे बनाना चाहते हैं, वीकली बेसिस पे बनाना चाहते हैं या मंथली बेसिस पे बनाना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो स्ट्राइक के जो स्प्रेड है वो यहाँ पर यानी कि जो पुट के जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और जो स्प्रेड है हम उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि हमें स्प्रेड यहाँ पर कितना बड़ा रखना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है जो ट्रेडर हैं कि वो सेम डे के लिए यानी कि कितने टाइम के लिए इस स्ट्रेटजी को वो बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर और कितने टाइम में इसको वो यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर हम स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं।